हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 के जी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 2 के एफ तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। उसमें फ्रेंड्स सभी वीडियोज हमने वहाँ पर चैप्टर वाइज अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाकर के वहाँ से एक एक चैप्टर को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। तो चलिए आज तो हम प्रश्नमाला 2 के जी को हल करेंगे। तो पढ़ते हैं पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि यदि एक पुस्तक का मूल्य 86 रुपया 75 पैसे है तो ऐसे ही 14 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करें। तो अब बताएं फ्रेंड्स, अगर एक कलम जो हम कलम लिए हुए हैं, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा। तो आप कहेंगे गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 तो पता चल जाएगा 25 रुपया। तो सेम इसी प्रकार से गुना करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको समझते हैं कॉपी पर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक पेज ले लिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास समय नहीं था कि हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख पाए, तो इसलिए हम यहाँ पर पेज पर ही समझेंगे। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो यहाँ पर चूंकि में बनता है कि चूंकि एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपया है, तो जो पूछा गया 14 पुस्तक, तो 14 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, और इस प्रकार से डायरेक्ट गुना करेंगे। तो चलिए एक हम आपको चूंकि वाला भी बताते हैं। लिखेंगे चूंकि एक पुस्तक का मूल्य 86 रुपया 75 पैसे है, इसलिए 14 पुस्तकों का मूल्य, तो 86.75 गुना 14 कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर 14 से गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। फ्रेंड्स अगर 14 से गुना कीजिएगा तो 121,450 आ जाएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दिया गया था, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इतना रुपया फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि यदि 1 किलोग्राम दूध से 14 ग्राम घी बनता है तो 15 केजी यहाँ पर 750 ग्राम दूध से कितने किलोग्राम घी बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, 15 750 को ऊपर लिख देंगे। 1 केजी 14 ग्राम है, तो 1 केजी 14 ग्राम को आप क्या कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे कि जो 1 केजी घी से यहाँ पर 14 ग्राम घी निकलता है, ठीक है, यानी कि बनता है, तो पहले 14 ग्राम को फिर हम किलोग्राम में बदलेंगे। तो देखिए 14 ग्राम है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 14 यहाँ पर 2 ही अंक है, तो 0 दशमलव दे देंगे। अब ये 3 अंक में हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर 15 केजी 750 ग्राम है, तो 15 केजी 750 ग्राम, 15 केजी का जगह दशमलव 750 ग्राम, और नीचे यहाँ पर केजी के जगह पर दशमलव 014। ये फ्रेंड्स तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गुना कीजिए, तो 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 4 5 के 20, 7 चौ 28, 29 30, 15 चौके 60, और 60 3 63। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे है वैसे अंक उतार देंगे। आगे में भी 0 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 0 दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़िए 0 0 5 7 3 10, 6 5 11, 1 12, 1 1 यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर टोटल अंक को गिन लीजिए, मतलब कि कितना अंक के बाद दशमलव, ऊपर 1 2 3 अंक, इधर 4 5 6 अंक था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव दे देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर में देखिए बोला गया है कि अमित ने 3 केजी 8 ग्राम सेब और 2 केजी 75 ग्राम अंगूर और 8 केजी 300 ग्राम आम खरीदे। यदि प्रति किलोग्राम सेब का मूल्य, अंगूर और आम का मूल्य, यानी कि सभी यहाँ पर दिए गए हैं, तो कुल मूल्य बताना है। तो फ्रेंड्स समझेंगे इसको भी, कुछ भी नहीं करना है, बस सभी को फ्रेंड्स आपस में गुना कर देना है, जैसा जैसा प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है। 3 केजी 8 ग्राम सेब था, तो यहाँ पर कैसे रुपये किलो है सेब, तो यानी कि 35 रुपये किलो है। तो 3 केजी के 3000 ग्राम बोल सकते हैं, और 3000 ग्राम में अगर 8 से यहाँ पर जोड़ देंगे तो टोटल 3008 ग्राम होगा। लेकिन अगर आप इसको किलो में लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, 3.008। क्लियर है। अब 35 से गुना कर देंगे तो यानी कि यहाँ पर सेब का मूल्य आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 2 केजी 75 ग्राम, तो 2000 में 75 जोड़ेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.075 आ जाएगा। वो 40 रुपये किलो है, तो इसमें 40 से गुना कर देंगे। ये बीच में फ्रेंड्स सभी प्लस है, ठीक है। फिर अगला है 8 केजी 300, तो डायरेक्ट 8.300 हो जाएगा। ये 27 रुपये है, तो यानी कि 27 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब 35 से फ्रेंड्स से पूरा में अगर आप गुना कीजिएगा तो आपको 105.280 प्राप्त होगा। 40 से फ्रेंड्स इसको गुना कीजिएगा तो 83.000 प्राप्त होगा। यहाँ पर 27 से पूरा में गुना कीजिएगा तो 24.100 प्राप्त होगा। इन सभी को अगर जोड़ना है फ्रेंड्स तो चलिए हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, नहीं तो चलिए पूरा को लिख ही देते हैं, डायरेक्ट जोड़ने से क्या फ़ायदा है। फिर 24 में 0.100, तो देखिए ये तो फ्रेंड्स 0, ये हो जाएगा 8, और 2 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए 4 3 7, और 7 5 12 के 2, 8 2 10 1 11, 1 1 2, यानी कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा 212.380। तो बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये फ्रेंड्स हम गुना यहाँ पर गलत लिख दिए थे, जब गुना किए थे तो हमें यहाँ पर 224 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो 2 एक 3 का बाकी 4, यानी कि आपको 412.380 आप कह सकते हैं इसको कि 412 रुपया 38 पैसे, या फिर डायरेक्ट 412.38 रुपये। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। क्लियर है। अब चौथे नंबर देखेंगे। चौथे नंबर में बोला गया कि शुभम 15 kg सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 kg और 250 ग्राम प्याज, 4 kg और टमाटर और शेष आलू खरीदता है। प्रति किलोग्राम आलू का मूल्य 8 रुपया है, तो शुभम द्वारा खरीदे गए आलू का मूल्य बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए जो यहाँ पर सामान टोटल था 15 kg, 3 kg 250 ग्राम प्याज, 4 kg जो टमाटर किना था, पहले उसको घटा देंगे तो आलू कितना किना जो मिल जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर 3 kg 250 ग्राम प्याज था, 4 kg टमाटर था, तो टोटल यहाँ पर सामान था कितना 7 kg 250 ग्राम। ठीक है। और यहाँ पर 15 kg यहाँ पर सब्जी लिया है, तो 15 kg में से 7 kg 250 ग्राम घटाइए, तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 14 में से 7 जाएगा तो 7। तब कह सकते हैं कि 7 kg 750 ग्राम जो बच गया है वो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, जो बचेगा फ्रेंड्स ये हमारा आलू ही बच जाएगा। तो लिख लेते हैं आलू, इतना केजी आलू है। अब बोला गया था कि आलू का मूल्य है 8 रुपये केजी, तो 8 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आलू हमारा यहाँ पर कितना रुपये का किना गया था। तो देखिए 0, 8 पचे के 40, 8 सत्ते के 56, 4 60 के 0 हाथ में 6, फिर 8 सत्ते 56, 6 62, 3 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। तो टोटल फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि 62 रुपया का उसने आलू किना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर हल हो जाता है। पचमा को देखिए, सीमेंट के कुछ बोरी का मूल्य है 3150 रुपया 40 पैसा, एक बोरी का मूल्य इतना है, तो यहाँ पर जितना भी सीमेंट दिया गया है उसका बोरी का मूल्य निकालना है। तो फ्रेंड्स कुछ बोरी का मूल्य इतना है, एक बोरी का मूल्य इतना है, तो बोरी की संख्या है तब तो डायरेक्ट भागा देना पड़ेगा। तो 3150.40 डायरेक्ट लिखते हैं 3150.40, 196.90 है, तो 196.90, दशमलव 2 अंक के बाद ऊपर 2 अंक के बाद नीचे, तो दशमलव से दशमलव हटाइए, ये फ्रेंड्स 0 से 0 हटाइए, और फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ पर 1969 बचा है और यहाँ पर 3150.04 बचा है, तो इसको अगर डायरेक्ट फ्रेंड्स 16 से भागा दे देंगे तो कट जाएगा। हमने फ्रेंड्स वीडियो को स्किप करके भाग दे दिया है, 16 आंसर आ रहा है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो एक बार भाग दे करके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम छठे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। छठे नंबर में बोला गया है फ्रेंड्स कि 13 kg चावल का मूल्य इतना है, तो 1 kg चावल का मूल्य, तो 13 से डायरेक्ट इसमें भागा दे देना है, तो 13 से भागा देना है 282.75 में। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स 13 नंबर से हम यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये फ्रेंड्स 282.75 है, तो 282.75, ये दशमलव अभी हम यहीं पर रहने दिए हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। 2 बार में 26 लग जाएगा, 2 2 22, अब फ्रेंड्स 13 से लगाइएगा तो एक बार में लग जाएगा 13, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये कट जाएगा। अब दशमलव है तो दशमलव उतार देंगे, 7, 13 6 78, 13 7 91, 7 बार में 91 लगेगा, 7 में से 1 जाएगा 6, ये कट जाएगा 5, 13 5 65, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21.75 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या गया था कि कितना 1 kg चावल का मूल्य, 1 kg चावल का मूल्य है 21 रुपया 75 पैसा। ठीक है। चलिए ये फ्रेंड्स अब देखिए ना, यहाँ पर 13 नंबर दे दिए, तो 6 नंबर था। आते हैं 7 नंबर पर। बोला गया है यहाँ पर 17 गुड़ की पट्टियों का वजन इतना है, तो 12 गुड़ का पट्टियों का वजन कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे, 1 गुड़ का पट्टी का वजन निकालेंगे, फिर 12 गुड़ का निकाल देंगे, जैसे कि समझिएगा। लिखेंगे चूंकि 17 गुड़ की पट्टियों का वजन 256.02 kg है, तो इसलिए 1 गुड़ का पट्टियों का वजन तो 256.02 बटा यहाँ पर 17 कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना कितना है 12 गुड़ का, तो यहाँ पर लिखेंगे 256.02 बटा 17 गुना में कर देंगे 12, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे यहाँ पर दे देंगे 2 शून्य। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या ये 2 शून्य है ना, तो इसको आप समझ लीजिए कि 100 लिखा हुआ है, इसको अभी रहने देंगे 2 शून्य को। 17 से क्या डायरेक्ट हमारा ये कटेगा जो हमें देखना है। तो देखिए 17 से यहाँ पर ले लेते भागा, एक बार में 17, ठीक है, और 17 में फ्रेंड्स यहाँ पर भागा दे दिया, तो 15 में से 7 जाएगा, 8 बच जाएगा डायरेक्ट, 8 अच्छे हो जाएगा यहाँ पर 86, 17 बचे यहाँ पर 5 बार में कट जाता 85, 1 0 2, 17 छक यहाँ पर हो जाता डायरेक्ट 2 तर से, तो 0 दे करके 6 बार में लगा देंगे। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो गुना में हमारा यहाँ पर 12 बचा हुआ है। और एक बात ध्यान रखिएगा, नीचे में 2 शून्य है, तो 12 में 6 से गुना कर देंगे, तो 12 छक 72, और 12 से 15, तो 12 पच्चीस 60 के जो हाथ में 6, और 12 6 18, 180 72, नीचे 2 जीरो था तो नीचे 2 अंक का बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर 180.72 kg आ जाएगा। यहाँ पर पूछा हमसे क्या गया था 7 नंबर में, तो 12 गुण का पट्टियों का वजन, तो फ्रेंड्स हम निकाल दिए हैं। ठीक है। 8वां में देखिए 3 बराबर संख्याओं का योग इतना है, तब प्रत्येक संख्या हमसे पूछा गया है।
तो ये तो फ्रेंड्स और भी इजी प्रश्न है। देखिए जब तीन बराबर संख्या का योग यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर एक संख्या कितना में हो जाएगा, तो 3 से भागा दे देना है। तो 37 यहाँ पर 8,0,1,5 है और 3 से हमें यहाँ पर भाग दे देनी है, तो दे दीजिए। तो फ्रेंड्स 3 से एक बार में, फिर 6 यहाँ पर 7 है तो 3 दूनी के 6, 1 8 18, 3 6 18, 0, 3 5 के 15, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 37 के बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 12,605 आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे अगर तो 3 6 18 लगा था, 1 0 ये था, फिर डायरेक्ट यहाँ पर 15 हम काटे थे तो 1 0 हमसे छूट गया है, तो दे देंगे। इधर से 4 अंक के बाद तो 1 2 3 4 अंक के बाद, इधर से 2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद। तो फ्रेंड्स हमें लास्ट से देखना रहता है, तो इस प्रकार से हमने 8 नंबर प्रश्न को भी हल करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9वें नंबर में देखेंगे। 9 नंबर में बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो यहाँ पर 112.8 से 1579.3128 में आपको यहाँ पर भागा दे देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिए 112.8 था, यहाँ पर 1579.3128 था। क्लियर है। तो पहले तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 4 अंक थे और यहाँ पर 1 अंक है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, जितना भी आंसर आएगा। तो डायरेक्ट पहले लेते हैं एक बार में, 1128 आएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 7 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है। अब ये वाला 3 को यहाँ पर उतार रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 4 बार में देखिए 11 × 44 आ जाएगा, तो लगा देंगे डायरेक्ट 8 से 32 के 2, 4 दूनी 8 9 10 11, 11 × 44 1 45। तब 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये वाला 1 जो है तो 1 हम यहाँ पर उतार देंगे। तो बताए फ्रेंड्स क्या 1 उतारेंगे तो लगेगा, तो नहीं, तो यहाँ पर 0 देंगे। फिर उसके बाद में 2 उतारेंगे, क्या अभी भी लग रहा है, नहीं, तो फिर से 0 देंगे। फिर अब 8 उतारेंगे, तो फ्रेंड्स अब एक बार में 1128 हमारा पूरा का पूरा कट जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए बोले थे आपको कि दो यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 14.001। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट प्रश्न बचा है 10 नंबर। बोला गया है 15 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना है, तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें डायरेक्ट 15 से भागा ही देना होगा। 15 से भागा देना है 886.25 में। देखिए 15 से भागा देंगे यहाँ पर हम 836.25 में। हम फ्रेंड्स अभी 86 पढ़ दिए थे लेकिन दिया गया था 36। तो यहाँ पर देखेंगे 15 पचे के 75 लग जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, ये तो कट जाएगा 6, 15 6 90 ज़्यादा हो जाएगा, 5 और 75 ही लगाएंगे, 1 का 1 बचेगा, 2 उतारिए, 15 7 75 से 105 घटाएंगे तो 7 5 75, 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर 55 75 आ रहा। अब इधर देखेंगे 2 अंक के बाद फ्रेंड्स दशमलव दिए गए थे, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पर जो बोला गया था 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा, तो आप कह देंगे कि 55 रुपया 75 पैसा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नमाला 2 के जी में जितने प्रश्न दिए गए थे आज हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो फ्रेंड्स जरूर थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि 2 के जी में जितने प्रश्न आपको बताएं सभी बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।